बेगर्स कॉरपोरेशन एनजीओ नहीं है। यह न तो कोई दान लेता है न देता है। भिखारियों को उद्यमी बनाने वाली यह संस्था लोगों को आह्वान देता है, दान नहीं निवेश करे, डोंट डोनेट इन्वेस्ट। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में अगस्त 2022 में पंजीकृत बेगर्स कॉरपोरेशन को भारत सरकार KDPIIT द्वारा एक सामाजिक प्रभाव स्टार्टअप का मान्यता मिली है। नवंबर 2022 में इसे भारत के टॉप 100 इनोवेटिव स्टार्टअप में से एक चुना गया था और अप्रैल 2023 में इसे ग्लोबल इनोप्रेन्योर कॉन्टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रभाव पुरस्कार मिला। बेगर्स कॉरपोरेशन का एक उद्देश्य है कि देश में जो 3 लाख सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4,13,617 जो भिखारी है, इन लोगों को वर्कफोर्स के बीच लाना, मेन स्ट्रीम में उनको लाना, जो भिक्षावृत्ति छोड़ के कैसे डिग्निटी के साथ वो रोजगार कर पाएँ काम करके। ऐसे लोगों को मोटिवेट करना लोगों के साथ बात करें, एक्चुअली हम नहीं मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि वही जो लोग काम कर रहे हैं उनका लाइफ, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वही बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण बन जा रहा है। तो हमारा काम बोलता है, हम बात में नहीं बोल रहे हैं, हमारा काम ही बोलता है, वही है हमारा। प्रशासन ने भी एक मुहिम चलाया था भिखारी मुक्त बनारस करने के लिए, वो सक्सेस अभी भिखारी दिख रहे हैं। नहीं, हम उनको, मैं फेलुअर नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का फेलुअर या ये नहीं बोल रहा हूँ। सरकार के एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है, वो तो किसको कुछ पैसा दे सकते हैं, उसको जाके मोटिवेट करना, गाइड करना, मार्केट लिंक अप करना, वो कर नहीं पाएंगे जो चीज़ हम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ हाथ मिला दे, जो अपाहिज है, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सरकार का उनके लिए सिस्टम है, तो वो अगर जुट जाएंगे तो बाकी जो लोग काम कर पाएंगे उनका केयर हम ले रहे हैं। वो बाकी लोगों का, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, उनका चार्ज वो ले, तो हम आराम से 3 साल नहीं लगेगा। हम जो बोल रहे हैं कि मार्च 2027 तक हम बनारस को भिक्षावृत्ति से मुक्त करेंगे। अगर सरकार या जिला प्रशासन उसमें शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो 1-1.5 साल में हो जाए। भिखारी को लाएंगे, कैसे क्या, उनको क्या काम कराएंगे, कैसे क्या करेंगे? बहुत सारे काम है। देखिए, भिखारी जो है वो तो आपका IT कर नहीं पाएंगे या बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। जैसे वो सिलाई कर रहे हैं, जैसे कहीं डिलीवरी देना है काम है, जैसे वो बेलपता वगैरह का काम है, बहुत सारे मैनुअल वर्क है जिस काम को वो लोग कर सकते हैं। और उसमें कोई बड़ा मैनुअल वर्क नहीं है कि आप कोई, हम बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं कि पत्थर लेके वो ऊपर जाए, वो आसान से वो चीज़ हो सकता है। अब तक कितने भिखारियों को आपने जोड़ा अपने साथ सर? हमारे साथ अब तक हम 17 भिखारियों को हम जुड़े हैं और उनमें से वो कोई दुकान कर रहा है, कोई बेलपत्ता वगैरह, फूल वगैरह बेच रहा है, ये सारे कर रहे हैं, कोई बैग बना रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं। आपकी संस्था में बैग वगैरह बन रहा, वही भिखारी बना रहे हैं? वही वो लोग बना रहे हैं, उनको सिखाने के लिए लोग हमारे हैं। हमारा और एक वर्कशॉप है घाट में भी। कुछ ऐसे ही भिखारी जो इसका बिजनेस बना लिए, उनको बस यही करना है, उनको अच्छा यही लगता है, उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे जोड़ेंगे अपनी तरफ? देखिए, क्या प्लान है आपका? जो लोग ऑलरेडी उसमें करोड़ कमा चुके हैं या लाख कमा चुके हैं, वो लोग भिखारी नहीं है, वो एक रैकेट चला रहे हैं। और जो रैकेट चलाने वाले लोग, ये अनपढ़ लोग कभी रैकेट चला नहीं पाएंगे। रैकेट चलाने वाले आदमी बहुत चालाक होता है। जिस दिन हम आई कार्ड देना शुरू करेंगे, इसलिए हम सरकार को या जिला प्रशासन को अनुरोध कर रहे हैं कि रियल भिखारियों का चिन्हट करके उनको आई कार्ड दें। जिस दिन आई कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो रियल भिखारी है उनका तो फायदा होगा, और जो रियल भिखारी नहीं है, रैकेट चला रहे हैं, चाहे नशा का रैकेट हो, चाहे ऑर्गन ट्रेड रैकेट हो, चाहे कुछ भी रैकेट हो, या बेगिंग रैकेट हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो, वो तो भाग जाएंगे। तो कैसे लोग आपके पास आए, क्या अपील क्या है लोगों से जो भिक्षा देते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? लोगों से वही अपील है कि आप भीख मत दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं हम कि अगर आप किसी को आज दे रहे हैं कुछ पैसा, वो तो अभी खा लेगा, शाम को क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, इसके बारे में तो आपको पता नहीं है। तो उसको काम दीजिए। हम जानते हैं आप काम दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप उनको हमारे पास भेज दीजिए। और आप दूसरे कैसे आप शामिल हो सकते हैं उसमें कि वो काम लंबे टाइम तक चले। वो जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो बाहर से मत खरीदें। जैसे बैग वगैरह हम ये कर रहे हैं, तो बैग वगैरह बाहर से ना खरीद के उनसे लें। तो 1 पैसा डोनेट ना करते हुए भी आप अपना जो सामग्री आप चाहते हैं उसको पा गए और किसका लाइफ को आप परिवर्तन कर दिए, तो पुण्य भी आ गया
धर्म भी आ गया, कर्म भी आ गया, दोनों चीज़ हो गया। ये क्या कि जो भिखारी को आपके पास लगे उसको 1,000 रुपये देंगे, ये क्या है? ये लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि लोगों के माइंड में, सपोज देखिए आप कोई एक भिखारी आपको पैसा मांग रहे हैं, आप पैसा दे देना आपका, तो इमीडिएटली ये 10 सेकंड में आप किसी को एक रुपये का कॉइन या 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन दे देंगे। उसमें ना भिखारी का कुछ लाभ फायदा होगा, ना आपका कुछ फायदा होगा। आप अगर वहाँ उस बैठ के 10 मिनट उसका ब्रेन वॉश करते हैं, वो क्यों भीख मांग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ भेज रहे हैं उसको, तो आप कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम आपको इनकरेज कर रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर बनारस में 100 वार्ड है, अब मान के चलिए कि 100 वार्ड में अगर 100 लोग ऐसे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो अपने एरिया में भिखारी को काम करने के लिए भेज देंगे। तो अभी असली कि उसमें हम उनको इनकरेज करने के लिए इसलिए 1,000 हम दे रहे हैं कि भिखारी को अगर आप मोटिवेट करके हमारे पास लेके आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको इनकरेज करने के लिए हम 1,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार कोई पहल की आपने कि सरकार के साथ मिलके ये इस मुहिम को आप करें? सरकार हमारे साथ बहुत बात किए थे, ऐसा नहीं कि बात नहीं किए थे। यहीं से हमको बुला के सरकार का जो टॉप 3 होते हैं लीडर, वो बुला के हमसे लिए, हमारे साथ बातचीत भी किए थे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्माइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तब जो मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, उनसे हमको फ़ोन आया और हमको बुला के भी लिए। लेकिन बात ये है कि वो ओनली एक एनजीओ को दे पाएंगे, वो चाहते हैं कि वो कुछ पैसा हमको देंगे, वो हमको दे पाएंगे। जैसे मंदिर का जो सीईओ है सुनील वर्मा जी, उनके साथ भी पहले मेरा मुलाकात हुआ था इस सारे काम शुरू करने से पहले। वो बोले कि हम कुछ पैसा दे देंगे। मैंने बोला हमको पैसा ही नहीं चाहिए। तो उनका एक लिमिटेशन होता है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो ओनली एनजीओ को दे पाएंगे। वो हमको बार बार बोले कि आप एनजीओ कर लीजिए, हमने बोले नहीं करेंगे, बहुत सारे एनजीओ तो इंडिया में है और हम और एक एनजीओ करके क्या करेंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार चाहते हैं, लेकिन उनके सिस्टम में कुछ कमियां हैं। वो कमियां को दूर करने के लिए हम हैं, उनके सिस्टम में जो होगा वो करें। और उसके लिए बड़ा सरकार फरकार का बात नहीं है, जिला प्रशासन ही काफ़ी है उसके लिए। नगर निगम आ जाए, कलेक्टर उसमें इंटरफेयर कर ले कि उनको सर्वे करके कार्ड दिया जाए, उनका हेल्थ कार्ड दिया जाए, आधार किया जाए, छोटी सी बात है, पैसा नहीं लगेगा उसमें ज़्यादा कुछ। एक सिस्टम जब हम बना लेते हैं तो बनारस बेगिंग फ्री आराम से बन जाएगा। सर अगर जिला प्रशासन हमारे साथ हाथ मिला लेता है, 3 साल नहीं लगेगा, 1 से 1.5 साल में ये बात हो जाएगा।